और हमारी बिजनेस पार्टनर अपने रजवाड़ी चटके की ब्रांड एम्बेसडर से मिल, चंद्रिका सिंह चौहान। अरे बड़ी मशहूर और कामयाब बिजनेस वाली है। कदम बड़े शुभ हैं इसके। थारो बिजनेस बहुत फड़ेगो फुड़ेगो। लगता है आपको अचार बहुत पसंद आया। हाँ भाई, वसु के हाथ का अचार है चंदा, पसंद कैसे नहीं आएगा। और वैसे भी वसु के हाथ के खाने की तारीफ सबसे ज्यादा तुम ही करती हो ना। खुशी हुई आपको खुश देखकर। आपकी लाडली बहू जो जीत गई। हाँ, मेरी खुशी की वजह तो मेरी बहू की जीत है चंदा, लेकिन उसकी जीत की वजह तो तुम हो। वो कैसे? चंदा, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई नहीं जान सकता। तुम चाह कर भी मुझसे कुछ छिपा नहीं सकती, ये बात तो तुम मानती हो ना। हमें सच में समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। इतना ही कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे मन का आईना है चंदा, जिसे सिर्फ मैं पढ़ सकता हूं। तुमने ये शर्त रखी कि चौहान परिवार का कोई भी सदस्य वसु को मदद नहीं करेगा। तुमने मयूर को वसु के पीछे भेज दिया ताकि नियमों का पालन हो सके। यहां तक कि तुम मुझे वो आखिरी अचार की बोतल खरीदने से रोक सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उल्टा तुमने सारिका को चुप करवा दिया। अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो वसु हार जाती। तो जाहिर सी बात है कि वसु की जीत की असली वजह तुम हो। हम जानते हैं सा कि आपने वो अचार वसुधा के ससुर बनकर नहीं, बल्कि एक ग्राहक बनकर खरीदा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी एक बात माननी पड़ेगी चंदा, कि तुम वसुधा से बहुत प्यार करती हो। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जिसे तुम प्यार करती हो उसे हर बाजी जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। तुमने सबसे पहले वसु के लिए एक हद तय की और फिर उस हद को तोड़ने दिया। इसे प्यार नहीं तो और क्या कहते हैं चंदा? आप हमारा मन इतनी आसानी से कैसे पढ़ लेते हैं? और माँ जी साहब, वो कुछ समझती ही नहीं है। वो हमारी मजबूरी जानती है। जानती है कि हम चाहकर भी वसुधा को बहू नहीं मान सकते, फिर भी जानबूझकर सबके सामने ऐसा जताती है जैसे कि हम वसुधा के दुश्मन हैं। माजिसा ने सबके सामने शर्त रखी कि अगर वसुधा जीतेगी तो वो जो कहेगी हम मानेंगे। उन्होंने हमें उसके ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। क्या ये सही है? हमें ब्रांड एम्बेसडर बनने में कोई दिक्कत नहीं। डर है कि कहीं इस मौके का फायदा उठाकर माजी साहब हमसे क्या क्या करवाएंगी। चंदा, ना ही तुम वसु की दुश्मन हो और ना ही माजी साहब तुम्हारी। हाँ, वो कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देती है, लेकिन वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी चंदा जिससे तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचे। मैंने उनकी नजरों में तुम्हारे लिए बेशुमार इज्जत देखी है। बड़े हुकुम, हुकुम, खाना तैयार है। देव, थारे को कल थारे ऑफिस में कुछ काम है के? ऐसा तो कोई काम या मीटिंग नहीं है दादी साहब, बताइए क्या काम है? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसो कर कि कल तू अपनी माँ की कंपनी से छुट्टी ले ले और अपनी लुगाई की कंपनी में संभाल। दादी साहब बताइए ना क्या काम है, मैं करवा दूंगा। अरे कल ना रजवाड़ी चटके को पहलो एड सूट है। दिव्या बेटा, कल के लिए देव के साथ मिलके ना तू ये सारे के सारी व्यवस्था संभाल ले, और तब तक मैं एक जरूरी काम कर लूं। छोरी,
2100 रुपया दे मारे। अरे ऐसे दीदे फाड़ फाड़ के देखे जा रही है। 200 बोतल बेची है अचार की तूने, 2100 रुपया ना दे सके, दे मारे। बिंदनी चल खड़ी हो तो जरा, ये ले रख, ये थारी बुकिंग के पैसे। कल के रजवाड़ी अचार की शूटिंग के लिए थारी बुकिंग करूं मैं। कल थारो रजवाड़ी चक्के को फोटो शूट है चौहान हाउस के बगीचे में। सुबह 8 बजे थारे पास थारे कपड़े, गहने और मेकअप सब पहुंच जावेगो और 11 बजे तक तू सज सवर के बगीचे पहुंच जाना। कल के शूट के लिए हमें मॉडलिंग करनी होगी। तो और नहीं तो क्या मैं फारसी में बोलूं? ये एडवांस किस बात के दिया सारे को? खाना ठंडा हो रहा है चंदा, पहले खा लो, बैठो। और माजी साहब आप भी खाना खा लीजिए, रात की दवाई भी तो लेनी है। अरे वो तो मैं ले लूंगी, पर बिंदनी तू पेट भर के खाना खा और जल्दी सो जाना, क्योंकि कल की शूटिंग में ना हमारे को तू थकी हुई ना दिखनी चाहिए। क्यों मसूड़ी, सही बोलूं ना मैं? देख लो, शरत में हरा दियो छोरी ने सास ने, और सास के सामने जुबान ना खुल रही। वाह मसूड़ी, कमाल है तू। मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं चंदा, पर मन की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस खामोशी को बोझ मत बनने दो और मन में जो भी है वो कह भी दो। आज खाना खाते वक्त माजिसा ने जिस तरह से हमसे बात की हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे सबके सामने उन्हें हमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। चंदा, मन के विरुद्ध जाकर कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कल के शूट में हिस्सा नहीं लेना चाहती हो तो बेझिझक मना कर दो। मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूं। मैं अभी जाकर माजिसा से बात करता हूं। सा